नोएडा में सोमवार को कर्मचारियों का प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया और हालात बेकाबू होते नजर आए। वेतन बढ़ाने और काम की बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर कई कंपनियों के कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। देखते ही देखते यह प्रदर्शन हिंसक हो गया और शहर के कई इलाकों में तोड़फोड़, आगजनी और पथराव की घटनाएं भी सामने आई हैं। सबसे ज़्यादा तनाव नोएडा के सेक्टर 58 में देखने को मिला, जहां प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने एक कंपनी में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। गुस्साए लोगों ने ऑफिस के शीशे तोड़ दिए और अंदर भारी नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा सेक्टर 57 में भी इसी तरह की घटना सामने आई, जहां इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया और प्रदर्शनकारी समूह बनाकर सड़कों पर निकल पड़े। उनके हाथों में डंडे और लोहे की रॉड थी और कई जगहों पर पत्थरबाजी भी की गई। स्थिति और गंभीर तब हो गई जब सेक्टर 59 में कुछ प्रदर्शनकारियों ने एक कंपनी में आग लगाने की कोशिश की। वहीं नोएडा के फेज 2 इलाके में कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सड़कों पर धुआं और भगदड़ जैसे हालात बन गए। इस प्रदर्शन का असर सिर्फ नोएडा तक सीमित नहीं रहा। हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल में भी कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। फरीदाबाद के सेक्टर 37 में स्थित एक कंपनी के बाहर कर्मचारियों ने सुबह से ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जब कंपनी प्रबंधन की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो कर्मचारियों ने सड़क जाम कर दी। वहीं पलवल के पृथला इलाके में भी दिल्ली आगरा हाईवे पर जाम लगाया गया। नोएडा में प्रदर्शन के कारण शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। सेक्टर 62 से सेक्टर 52 जाने वाला रास्ता पूरी तरह जाम हो गया। नोएडा एलिवेटेड रोड से उतरने वाले रैंप पर भी लंबी कतारें लग गई। सेक्टर 60, अंडरपास, सेक्टर 61 और NSEZ के आसपास के इलाकों में भी भारी जाम देखने को मिला। कई जगहों पर कर्मचारी सड़क पर बैठ गए, जिससे आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। इस बीच प्रदर्शन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ अधिकारी लखनऊ से ही पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है ताकि स्थिति को काबू में लाया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को समझती है और समाधान के लिए तैयार है, लेकिन कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले कदम किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगर इस प्रदर्शन की वजह समझें तो कर्मचारियों की मुख्य मांग वेतन बढ़ाने, समय पर सैलरी मिलने, ओवरटाइम का सही भुगतान और काम के बेहतर माहौल से जुड़ी है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच मौजूदा वेतन में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। कई कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन पर मनमानी और शोषण के आरोप भी लगाए हैं। हालांकि प्रशासन ने पहले ही कुछ मांगों को मानने का आश्वासन दिया था, जैसे ओवर टाइम का दोगुना भुगतान, समय पर वेतन, साप्ताहिक अवकाश और बोनस। लेकिन इसके बावजूद कर्मचारियों को शांत नहीं हुआ और आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। फिलहाल नोएडा और आसपास के इलाकों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रशासन स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि अगर कर्मचारियों की समस्याओं को समय पर हल नहीं किया जाए तो हालात किस तरह बिगड़ सकते हैं।